कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री में हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं सेल 8 डी तथा ए बदला के तत्व, पहले बता चुके हैं कि इस पाठ से एक ही प्रश्न आएगा, वो कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट पर कभी कभी आता है टिप्पणी लिखो, या कभी कभी आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की व्यापारिक विधि लिखो, या कभी कभी आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के 2 आक्सीकारक गुण और 2 उपयोग लिखो। इस प्रकार से महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सूत्र इसका होता है K2Cr2O7। K2Cr2O7 अब देखेंगे हम लोग बनाने की विधि में देखेंगे व्यापारिक विधि। इसका बहुत महत्व है, इस नाम से इसे अधिक मात्रा में है ना उद्योगों में बनाया जाता है। तो व्यापारिक विधि में बनाया जाता है क्रोमाइट अयस्क से। ध्यान दोगे, क्रोमाइट अयस्क से ये प्रश्न आता है, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाओगे? तो क्रोमाइट अयस्क से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग देखोगे तो सबसे पहले जो पद अपनाएंगे। पहला जो पद है वो है कि क्रोमाइट अयस्क का सोडियम क्रोमेट में परिवर्तन। ध्यान दो, इसको लिखना पड़ेगा। क्रोमाइट अयस्क को किसमें बदलेंगे हम लोग? सोडियम क्रोमेट में। समीकरण इसका देखोगे, AFeO(Cr2O3) ये है क्रोमाइट। कौन सा अयस्क है? क्रोमाइट। FeO(Cr2O3) इसको सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्ठी में गर्म करते हैं। ध्यान दोगे, क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्ठी में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या परिवर्तन होगा? ये क्रोमाइट अयस्क ये बदल जाएगा सोडियम क्रोमेट में। किसमें बदल गया? सोडियम क्रोमेट में। और Fe2O3 + CO2 इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। 8 है, ये 4, तो ये हो जाएगा 2×4। तो इस प्रकार क्रोमाइट अयस्क किससे बदल गया? सोडियम क्रोमेट में। स्टेप फर्स्ट ध्यान रख दोगे ना, क्रोमाइट अयस्क का सोडियम क्रोमेट में परिवर्तन। एक क्रोमाइट अयस्क का सूत्र है, परावर्तनीय भट्ठी में वायु की उपस्थिति में गर्म किए क्या मिलाकर? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। तो किसमें बदल गया? सोडियम क्रोमेट। ये लिखोगे, समीकरण दोगे, क्रोमाइट अयस्क लिखोगे तो सोडियम क्रोमेट लिखो, बस इतना ही लिखना है आपको। फिर अब दूसरा पद देखेंगे, ये पद 2 है सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। स्टेप 2 सोडियम क्रोमेट का सूत्र आपको देखो, Na2Cr4। किसमें परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग? डाइक्रोमेट में। H2SO4 के साथ अवशोषित कराएंगे। H2SO4 के साथ जब अवशोषित कराओगे तो Na2Cr2O7
Cr2O7, ये Na2SO4 प्लस H2O। तो ये है सोडियम क्रोमेट। क्या है ये? सोडियम क्रोमेट। ये सोडियम क्रोमेट समीकरण नाम लिखोगे, महत्वपूर्ण है। और ये बना सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम स्टेप 2 में क्या हुआ? सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। ये सोडियम क्रोमेट बदल गया H2SO4 में अवशोषित कराया था, जिसमें बदल गया सोडियम डाइक्रोमेट में। दूसरा पद। फिर हम लोग तीसरा स्टेप देखेंगे, क्या बनाएंगे? क्या बनाए स्टेप पद 2 में? सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। डाइक्रोमेट में परिवर्तन, ध्यान दो। सोडियम डाइक्रोमेट किसमें बदलेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। देखो सूत्र Na2Cr2O7 प्लस KCl, तो K2Cr2O7 प्लस 2ANH3। इस प्रकार ये अवक्षेप प्राप्त होगा। सोडियम क्रोमेट से क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही प्राप्त करना था। तो क्रोमाइड S से शुरू किए 3 स्टेप में क्या प्राप्त हुआ आपको? 3 पद में, तीसरे पद में पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हुआ बनाने की व्यापारिक विधि। अब देखेंगे इसके गुण। तो गुण में आप भौतिक गुण बता सकता हो। ये नारंगी रंग का होता है, अब क्रिस्टलीय ठोस होता है, गर्म जल में पूरा घुल जाता है, ठंडे जल में पूरा नहीं घुलता। अब रासायनिक गुण देखेंगे इसका भौतिक गुण के बाद। रासायनिक गुण में हम लोग एक देखेंगे, वो है रासायनिक गुण में पहला आप देखोगे क्रोमिन क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिन क्लोराइड परीक्षण गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो अम्लीय मूलक में क्लोराइड आता है ना, उस क्लोराइड का एक टेस्ट है क्रोमिन क्लोराइड परीक्षण। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें एक प्रमुख भूमिका होती है। तो इसको देखोगे क्रोमिन क्लोराइड ये क्या चीज़ है। इसमें क्या करेंगे? किसी भी क्लोराइड ले लेंगे, आप लोग क्लोराइड बेरियम पर कोई भी किसी क्लोराइड ये लेंगे, और इस क्लोराइड में आप क्या डाल दिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये लवण है, क्लोराइड लवण, इसमें क्या डाल दिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और मिला दिए इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाए और क्या किया? इसको गर्म किया। कि कोई भी क्लोराइड लवण में पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 जब मिला करके गर्म किए तो क्या बनता है? क्रोमिन क्लोराइड बनता है। यौगिक का नाम है क्रोमिन क्लोराइड। कोई सूत्र पूछे बता सकते? Cr2Cl2, ये क्रोमिन क्लोराइड बनता है। और ये लाल रंग का ये वाष्प होता है, लाल रंग का वाष्प आपको दिखाई दे। क्या नाम है? क्रोमिन क्लोराइड। सूत्र क्या है? Cr2Cl। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस लाल रंग के वाष्प को, इस लाल रंग के वाष्प को हम इसमें प्रोवाइड करेंगे NaOH विलयन। ध्यान दो, इस क्रोमिन क्लोराइड को किसमें प्रोवाइड किए? NaOH विलयन में जब
प्रवाहित किए तो पीले रंग का, येलो कलर का क्या प्राप्त हुआ आपको? विलयन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? विलयन। और इस येलो रंग के विलयन जो प्राप्त हुआ है उसमें आप डालोगे 2-4 बूंद एसिटिक अम्ल और लेड एसिटेट। ये लेड एसिटेट, तो क्या होगा कि लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। तब पुष्टि होता है कि हमारे जो चूर्ण है उसमें अम्लीय मूलक क्लोराइड उपस्थित है। तो शब्दों में लिखोगे कि किसी क्लोराइड लवण में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO को डाल के जब गर्म करते हैं तो लाल भूरे रंग का क्लोराइड का वाष्प प्राप्त होता है। उस वाष्प को NaOH विलयन में प्रवाहित करने से पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। उस पीले रंग के विलयन में 2-4 बूंद एसिटिक अम्ल डालकर लेड एसिटेट का विलयन डालने से लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि दिए गए लवण में क्लोराइड मूलक उपस्थित है। Cl सिंगल माइनस का सूत्र है। तो ये क्रोमेट क्लोराइड परीक्षण आपको याद रखना है, थ्योरी की दृष्टि से भी और प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी। रासायनिक गुण में हम लोग दूसरा देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो है इसका ऑक्सीकारक गुण। क्या देखेंगे? ऑक्सीकारक गुण। प्रश्न आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का 2 ऑक्सीकारक गुण लिखिए। तो पहला देख सकते हैं हम लोग फेरस सल्फेट, ये सूत्र का FeSO4 का फेरिक सल्फेट, सूत्र है इसका Fe2SO4 में ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। 2 पूछता है कोई ऑक्सीकरण है तो ये आप देखोगे FeSO4 अम्लीय माध्यम होता है धारण H2SO4 और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। फेरस सल्फेट का अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब गर्म करोगे तो जो प्राप्त होगा वो है Fe2SO4 फेरिक सल्फेट प्राप्त हुआ, K2SO4 प्लस Cr2SO4 प्लस H2O। तो फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण किसमें हुआ? फेरिक सल्फेट में। नाम लिखोगे फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट, समीकरण आप लोग संतुलित कर लोगे इसमें, है ना? ये प्राप्त होता है फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। और दूसरा ऑक्सीकारक गुण आप देख सकते हो H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सड़े अंडे के समान गंध वाली गैस H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण। इसका समीकरण यहाँ देखते हैं हम लोग। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2S और माध्यम अम्लीय बताया तो H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट
अम्लीय माध्यम H2SO4 लिए और H2S उसमें प्रोवाइड किए, तो समीकरण संतुलित करोगे तो प्राप्त जब होगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस और 7H2O प्लस 5S सल्फर। तो H2S का ऑक्सीकरण किसमें हुआ? सल्फर में हुआ। तो इस प्रकार से ऑक्सीकारक गुण अगर आता है तो आप ये दोनों उदाहरण को दे सकते हो। इसके अलावा कई ऑक्सीकारक गुण आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, आपको और जो सरल लगता है आप उससे भी बना सकते हो। फिर देखेंगे हम लोग उपयोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक रूप में पहला उपयोग, दूसरा क्रोम फिटकरी बनाने में, क्रोम रेड बनाने में, और तीसरा रंजक के रूप में। इसके अलावा 7 और उपयोग आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। आपको जो सरल और बेहतर लगे आप अपने नोटबुक में जब प्रश्न जाएगा तो पुस्तक के माध्यम से आप और जो सरल उदाहरण है या उपयोग है उसको आप नोट कर सकते हो। इस प्रकार से आज हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को समझे, बनाने की विधि क्रोमाइट गैस का से 3 पद में, फिर उसके भौतिक गुण देखे और उसके बाद फिर रासायनिक गुण और उपयोग। अगर टिप्पणी में आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट पर टिप्पणी को तो भी आपको इतना लिखना पड़ेगा, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। जितना अभी समझे हो उसको पूरा आपको देना पड़ेगा, तब टिप्पणी होगा। या प्रश्न छूट की भी आ सकता है कि क्रोमाइट गैस का से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाओगे, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के 2 ऑक्सीकारक गुण एवं 2 उपयोग लिखो। इस प्रकार से 5 नंबर का प्रश्न 1 फर्स्ट सेकंड पहला दूसरा करके 2.5 नंबर का भी आ सकता है, 3 या 2 नंबर का भी आ सकता है। चूँकि 5 नंबर का प्रश्न है इसमें अथवा भी रहेगा, इसी पार्ट से अथवा रहेगा। इस नाम से बाकी से बहुत ध्यान दे करके इस पाठ की आप सब साथ तैयारी करोगे। और नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे संक्रमण तत्व का दूसरा यौगिक और है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बाद, वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट जब हो जाएगा तो बचेगा F ब्लॉक के तत्व, जिसपे लेंथेनाइट का अध्ययन एक बार करेंगे और एक्टिनाइट का अध्ययन एक बार करेंगे। तो 3 पीरियड का ये पाठ है, फिर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।